जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ साथियों। तो दोस्तों, बीते कुछ दिनों में मैंने सीजेपी प्रोटेस्ट और भीम आर्मी के प्रोटेस्ट को लेकर वीडियो डाला और स्टेटस डाला। तो कुछ लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि भाई आपका भी शोषण हुआ है क्या, आप भी बहुत समय से शोषित रहे हो क्या, और आपका भी शोषण हो रहा है क्या, तो आप जय भीम के नारे लगाते हो या फिर आप इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हो। आप तो जय श्री राम को मानते हो ना, आप तो कट्टर हिंदू हो। मुझे ऐसा बोल रहे हैं कुछ मेरे ही साथी और कुछ लोग। तो उन्हें मैं जवाब देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा जवाब भी सुन लेना भाई कि तुम मेरा शोषण करोगे, मेरा शोषण करोगे। इस धरती में किसी की माँ ने वो दूध नहीं पिलाया है किसी को कि वो मेरा शोषण कर सके। किसी माँ की कोख ने वो लाल नहीं जला जो मेरा शोषण कर सके। मेरा नाम शिवा विशाल चौधरी है, याद रखो, है ना। डंके की चोट पे अधिकार और प्रतिकार करना आता है मुझे। अधिकार लेना और प्रतिकार करना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं, ठीक है। और रही बात जय भीम बोलने का, तो चलो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ कि मैं जय भीम क्यों बोलता हूँ। साथियों, जय भीम कोई जातिवादी नारा नहीं है, किसी एक जाति का नारा नहीं है। वह शिक्षा और समानता का नारा है, वह संघर्ष का नारा है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ठीक है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, कहा था बाबा साहब ने। तो ऐसी महानतम विचारधारा का नारा है वो। और अपने कुछ पर्सनल रीजन से भी बता दे रहा हूँ मैं, पर्सनल रीजन भी है कुछ मेरे जय भीम बोलने के। जैसे कि सबसे पहले मैं बाबा साहब के जीवन शैली से बहुत प्रभावित हूँ, उनके जीवन से बहुत प्रभावित हूँ। मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने किस तरीके से संघर्ष करके अपना जीवन सफल बनाया। पहली चीज़ ये प्रभावित करती है मुझे। दूसरी चीज़, मैं उस समाज से आता हूँ, गर्व से कहता हूँ कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के समाज से आता हूँ। गर्व से कहता हूँ कि मैं चमार जाति से आता हूँ। गर्व से कहता हूँ मैं जाटव जाति से आता हूँ। चमार जाति जिसे रविदासिया भी बोलते हैं, जाटव भी बोलते हैं, बहुत सारे अन्य उपनाम हैं, मैं नामों को भी नहीं जानता। बहुत सारे अन्य उपनाम हैं, नहीं जानता। छत्तीसगढ़ में आधिकारिक तरीके से सतनामी समाज भी है जो बाबा साहब के विचारों को मानती है, वो भी जय भीम का नारा लगाती है। और तीसरी चीज़, जब मैं जय भीम का नारा नहीं लगाता हूँ केवल और केवल हिंदू अपने प्रभु जैसे श्री राम है, बजरंगबली है, उनकी जब मैं फोटो या वीडियो लगाता हूँ या स्टोरी लगाता हूँ या जयकारे लगाता हूँ, तो लोग मुझसे कहते हैं कि भाई तुम जो है हमारे खिलाफ हो। तो उनको भी मैं ये दिखाने के लिए कि नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और बहुत सारे लोग जय भीम वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे भाई जो हैं मेरे साथ में रहते हैं जय भीम वाले। तो इस कारण से मैं जय भीम का नारा लगाता हूँ। ये मैंने अपने पर्सनल रीजन बता दिए जय भीम के नारे के लिए। और जय भीम का नारा कोई जातिवादी नारा नहीं है, वो बहुत अच्छा नारा है। और आप अपने तरीके से देखोगे तो महिलाओं के लिए भी जो बाबा साहब ने किया, और इस देश के बहुत सारे गरीबों के लिए और भी अन्य पिछड़े समाज के लिए जो किया है, वो हमेशा स्मरणीय है। और इसीलिए बाबा साहब का जो नाम है वो शायद प्रभु श्री राम के नाम के बराबर आता है। उनका जो जयकारा है वो प्रभु श्री राम के जयकारे के साथ जोड़ा भी जाता है, ठीक है। उनकी तुलना राम भगवान से भी की जाती है। पहली चीज़ ये मैंने अपना क्लियर कर दिया। अब दूसरी बात, रही बात शोषण की। मैंने कहा ना कि इस धरती में किसी की माँ ने वो दूध नहीं पिलाया जो मेरा शोषण कर सके। किसी की माँ की कोख ने वो लाल पैदा नहीं किया जो मेरा शोषण कर सके। डंके की चोट में जब भी मेरे अधिकार छीने जाते हैं ना, ललकार के अपने अधिकार को वापस ले लेता हूँ। वो शिवा चौधरी हूँ मैं। मेरा नाम शिवा विशाल चौधरी। मैं बताना चाहता हूँ कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी, कट्टर महाकाल भक्त और कट्टर भगवाधारी जय श्री राम और कट्टर बजरंगबली का भक्त हूँ। हमेशा माथे में भगवा तिलक लगाता हूँ। किसी ने देखा होगा और जाके देखना ना मेरे इंस्टाग्राम में। लाखों तो नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे फोटो पड़े हैं ना, फोटो वीडियो जो मैं धार्मिक रूप से डालता हूँ, ठीक है। कट्टर सनातनी हूँ, मरते मर जाऊंगा लेकिन कभी धर्म नहीं छोड़ूंगा, वो व्यक्ति हूँ मैं। और रही बात जो लोग मुझे कहते हैं ना कि मैं कमजोर हूँ, तो मेरे भाई मैं कमजोर तो नहीं हूँ, लेकिन खूंखार इतना हूँ ना कि अपने पे उतर गया तो स्वयं मौत को भी सामने से टक्कर दे सकता हूँ, इतना खूंखार हूँ। और याद रखना, संविधान कहते हो ना कि संविधान का तुझे कुछ भी नहीं आता होगा, इतना संविधान
का जयकारा लगाता है। मेरे भाई, संविधान की धाराओं को पानी की तरह पीता हूँ मैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार को ना ऐसे ऐसे चलाता हूँ तलवार, समझा, ललकार की। जिस दिन मेरा सामना होगा ना, अगर 100 की भीड़ भी रहेगी तो भी शिवा चौधरी अकेले डट के लड़ सकता है। इतनी क्षमता है मुझ में, इतनी क्षमता है मुझ में। है मेरा शोषण करोगे बे तुम, या मुझे बताओगे कि शोषण किसका होता है? जिसका हुआ होगा उसका। शिवा चौधरी का आज तक ना कोई शोषण कर सका है ना कर पाएगा। है जब जब इस धरती में जन्म लूंगा ना, मेरे साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। छोटे से जब इतना सा था ना, छोटे से प्रतिकार करते आया हूँ, छोटे से लड़ते आया हूँ, छोटे से संघर्ष करते आया हूँ। हमने अंधेरी रातों में अकेले चलना सीखा है मैंने, अकेले, किसी का साथ नहीं लेता, वो शिवा चौधरी में। तुम मेरा शोषण करोगे, मुझे डराओगे, मौत की आंखों में आंखें डालकर ऐसे देख सकता हूँ। दहाड़ दूंगा ना तो कांप जाओगे, ललकार दूंगा तो कांप जाओगे। मेरी दहाड़ और मेरी ललकार अभी तुमने देखी नहीं है। फौज भी लेकर आओगे तो भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, और फौज मेरे पास भी बहुत है। फौज वौज का धमकी मत देना बेटा। सामाजिक। और रही बात, मैं इसलिए गर्व से जय भीम बोलता हूँ क्योंकि सामाजिक नारा है, और मैं गर्व से कहता हूँ मैं उस समाज से आता हूँ जिस समाज में बाबा साहब ने जन्म लिया। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं उस समाज से आता हूँ कि जिस समाज में प्रभु संत रविदास, संत शिरोमणि रविदास ने जन्म लिया। मन चंगा तो कठौती में गंगा कहने वाले संत शिरोमणि रविदास ने जन्म लिया था। मैं उस समाज से आता हूँ, उधम सिंह जाटव जनरल डायर को ठोकने वाला समाज से आता हूँ। गर्व से कहता हूँ, बड़े अभिमान के साथ कहता हूँ। और मैं जातिवादी नहीं हूँ, सारे समाज के लोग, आपके ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, पटेल, कश्यप, सतनामी, केमट, जितनी भी हिंदू जातियाँ हैं, सभी में मेरे दोस्त यार बैठे हैं। यहाँ तक कि लड़की सहेली भी हैं हर समाज की। मैं जातिवादी नहीं, ना जातिवाद को मैं बढ़ावा देता हूँ। सब इस देश में समान है भाई, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब अपने कर्म से बड़े होते हैं। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गीता में यही श्लोक तो कहा जाता है ना कि इंसान अपने कर्मों से श्रेष्ठ होता है, ना कि जाति और जन्म से। जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य ही रहता है, अपने कर्मों से उसकी महानता तय होती है, यही तो कहा है ना। संत कबीर साहब क्या कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। भाई अगर कोई अपने कर्म से महान बनना चाह रहा है या महान बन रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इंसान तुम भी कर्म करो अगर तुमको महान बनना है तो। अब ये बताओ उदाहरण के लिए मुझे कि अगर एक ब्राह्मण का बेटा है, वो ऐसे कर्म करता है, ऐसे कुकर्म करता है कि वो इंसान कहलाने योग्य नहीं है, तो क्या आप उसे इंसान मानेंगे, या आप वो कहेंगे कि अरे ये अब भी महान है? या फिर कोई जिसे आप छोटी जाति कहते हैं, सो कॉल्ड, जो व्यवस्था बनाई गई है, जो कभी भगवान ने नहीं बनाई, ईश्वर ने नहीं बनाई, जो इंसानों ने स्वयं बनाई है, सो कॉल्ड। मान के चलो आपने वाल्मीकि ले लिया, और कोई जाति जैसे कि आपने ले लिया चमार, सतनामी, पटेल, कोई भी जिसे शूद्र जातियों में गिना जाता है, उस जाति का व्यक्ति अगर महानतम कार्य करता है, कोई अच्छा कार्य करता है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को ही मान के चलो, तो क्या अब भी आप उसे गलत कहेंगे? तो अपनी विचारधारा को ना चेंज कीजिए, है ना। और दिल्ली वाली जो प्रोटेस्ट और भीम आर्मी का जो प्रोटेस्ट था, जो संसद को घेरने वाला प्रोटेस्ट था, उस पर मैंने वीडियो डाली तो आप लोग मुझे ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। विचारधारा बदलो मेरे भाइयों, विचारधारा बदलो। विचारधारा बदलने की जरूरत है, तब देश बदलेगा। ये देश सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश है। इस देश को जातिवाद में और ऐसे नफरती धार्मिक नफरतों में मत बांटो। इस देश की महानता असंख्य है। मैं जब जब कहते हैं कि 7 जन्म होते हैं, अपने इस जन्म के बाद जब किसी मातृभूमि में जन्म लेना चाहूँगा ना, तो इसी मातृभूमि में जन्म लेना चाहूँगा, इसी भारत भूमि में जन्म लेना चाहूँगा, और इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में जन्म लेना चाहूँ। क्यों पता है? रीजन बता देता हूँ कि पूरे विश्व में अगर किसी को माता का दर्जा दिया जाता है तो भारत भूमि को दिया जाता है। और भारत भूमि में, भारत देश में किसी राज्य को अगर मातृ का दर्जा दिया जाता है तो छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से जाना जाता है। मतलब ये एक भारत देश और उसमें रहने वाला एक राज्य छत्तीसगढ़,
दोनों जगह नारी का सम्मान किया जाता है और मैं भी नारियों का सम्मान बहुत दिल की गहराइयों से करता हूँ। दिखावे के लिए नहीं करता, दूसरों की तरह दिखावे का सम्मान नहीं करता, वो मेरे दिल में पनपता है कि मैं नारियों का सम्मान कितना करता हूँ, मैं स्त्री समाज का सम्मान कितना करता हूँ। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये श्लोक मैंने पढ़ रखा था 8वीं और 10वीं के सिलेबस में, संस्कृत में, खोल के देख लेना 10वीं में लिखा है। ठीक है, मेरा शोषण करोगे या मुझे गलत बोलोगे, ललकारूंगा ना तो कांप जाओगे। शिवा चौधरी नाम है मेरा, शिवा स्वयं महाकाल का नाम है, स्वयं भोलेनाथ का नाम है। और याद रखना, शिवा शांत है तो बहुत अच्छे हैं, जब तांडव करते हैं ना तो तबाही मचा देते हैं। उस भोलेनाथ का भक्त हूँ मैं, स्वयं महाकाल का भक्त हूँ। मुझे डराओगे, मुझे ललकारोगे? मेरे भाई, मेरा शोषण करने वाला और मुझे डराने वाला इस धरती में पैदा नहीं हुआ। इस धरती में अपना देखा नहीं। अगर मेरे मान सम्मान और स्वाभिमान पे बात आई ना तो सामने 1 हो या 1 लाख, किसी से नहीं डरता मैं, किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। और याद रखना, मैंने जैसा कि कहा कि जय भीम का नारा मेरे लिए जातिवादी नारा नहीं है, मेरे लिए वो नारा है जिस नारे ने मुझे यह सिखाया है कि ज़मीन से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक का सफ़र कैसे किया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, पढ़ लिख कर, शिक्षित बनकर, संवैधानिक रहकर, और उन्होंने संविधान का भी निर्माण किया था। आपको पता है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं। इस देश में बच्चे बच्चे को पता है बाबा साहब की कहानी, मैं बताना नहीं चाहता, सब कोई जानते हैं। ठीक है, तो अपने दिमाग से वहम हटा दो कि तुम मेरा शोषण कर पाओगे और कोई दूसरा मेरा शोषण किया होगा। शिवा चौधरी का शोषण ना तो कोई किया है ना कर सकेगा जन्मों जन्मांतर तक। ठीक है, प्रतिकार बहुत तगड़े से देता हूँ। मेरा एक ही सिद्धांत था कि एक चींटी को भी अगर छू दोगे ना तो वो अपना प्रतिकार करती है। तो मैं तो शिवा चौधरी हूँ। ठीक है, एक हाथ में संविधान को रखता हूँ तो एक हाथ में तलवार को भी रखता हूँ। संविधान पढ़ना आता है ना, कलम चलाना आता है, तो तलवार चलाना भी बहुत अच्छे से आता है। समय पड़ने पर किसी का भी उपयोग कर सकता हूँ मैं। और सुन, ये भी बोल के जा रहा हूँ, जय भीम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय संविधान। ठीक है, अब तो कहोगे ना सनातनी योद्धा हूँ, अब तो कहोगे ना कि हिंदू हूँ, अब तो कहोगे ना कट्टर भगवाधारी हूँ। हाँ भाई, कट्टर भगवाधारी हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, कट्टर सनातनी हूँ। ठीक है, और जय भीम को भी मानता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा समाज है, अपना समाज है, और वही समाज नहीं, सारे समाज के लोग मेरे अपने, पटेल, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया। हिंदू समाज में जितनी भी जातियाँ आती होंगी, चाहे वो 12,000 हो, चाहे वो 13,000 हो, चाहे वो 12,647 जाति हो, चाहे वो 13,000, चाहे वो असंख्य जाति हो, हिंदू समाज भी मेरा अपना समाज है, मुस्लिम समाज भी मेरा अपना समाज है, पूरा भारतीय समाज मेरा अपना समाज है। मैं किसी जातीय धर्म को नहीं मानता। ठीक है, और जय भीम के नारे से अगर तुमको दिक्कत है तो मेरी वीडियो देखना बंद कर दो, अनसब्सक्राइब मार देना यूट्यूब से मेरे चैनल। ठीक है, अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे एक सब्सक्राइबर से, एक अनसब्सक्राइब करने से मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसके लाखों दीवाने हों उसके एक दुश्मन हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता उससे को। ठीक है, जिसके लाखों चाहने वाले हो ना, उसके एक दुश्मन से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम सोचते होगे कि तुम्हारे एक सब्सक्राइब करने से मेरी दिशा बदल जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। दिशा बदलती है, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मैं सही भी कर रहा हूँ, तुम्हें गलत लग रहा है तो करो ना भाई, जो करना है करो, लेकिन गलत मत बोलो। मुझे व्हाट्सएप और इसमें आकर रिप्लाई मत करो। ठीक है, मैं जानता हूँ जो भी जातिवादी सोच के हैं, मैं उनको खुलेआम ललकार रहा हूँ। बार बार बहस नहीं कर सकता मैं, चैट में अपना टाइम पास नहीं करता, हाथ दर्द करने लगता है। वीडियो के माध्यम से ललकार के बोल रहा हूँ, जो करना है कर लेना। शिवा चौधरी नाम है मेरा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय संविधान, जय श्री राम, जय भीम। और भी जितना नारा होगा, जय परशुराम, और भी जितने नारा होंगे, जय परशुराम, जय विष्णुदेव, जय ब्रह्मा, सभी का जय, जय माँ भवानी। ठीक है, खुश। हाँ।